नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित बनवारीलाल शास्त्री और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष विद्या बीएल में। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूं शारदीय नवरात्रा 2024 के अंदर अभी जो 3 अक्टूबर से जो नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं उनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहले बात करते हैं हम नवरात्रों के बारे में कि नवरात्रे प्रारंभ कब हो रहे हैं और उनका समापन कैसे कब होगा, नवरात्र की स्थापना घट स्थापना कैसे करें, तमाम बातें आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2024 में शारदीय नवरात्रा जो आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं। अब की बार 2024 में आशोज के महीने में जो नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं वो 3 अक्टूबर को प्रारंभ हो रहे हैं और 11 अक्टूबर इनका समापन होगा। अब दूसरी बात ये करते हैं कि भाई नवरात्रों के अंदर जो घट स्थापना कैसे करें, इनका सही सब शुभ मुहूर्त क्या है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो नवरात्रे जो प्रारंभ हो रहे हैं वो प्रतिपदा से हो रहे हैं और 3 अक्टूबर से नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। उनके शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो इनके शुभ मुहूर्त है वो अब की बार 3-4 मुहूर्त निकल कर आ रहे हैं। एक तो सुबह का जो मुहूर्त है 6:15 से 7:22 तक हम घट स्थापना कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं नवरात्रों में। दूसरा जो मुहूर्त है वो अमृत काल जो है वो 8:45 से लेकर 10:33 तक अमृत काल वेला है। 8:45 से 10:33 के बीच में अमृत काल वेला के अंदर भी हम घट स्थापना कर सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं, पूजा पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद में जो मुहूर्त है वो अभिजित मुहूर्त आता है 11:45 से लेकर 12:40 तक, 12:40 तक अभिजित मुहूर्त है। इस मुहूर्त में भी हम घट स्थापना कलश की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ मुहूर्त तो अभिजित ही होता है, लेकिन इस सुबह के मुहूर्त में भी हम स्थापना कर सकते हैं। 3 मुहूर्त मैंने आपको जो बताए हैं, इनमें तीनों में से किसी एक मुहूर्त के अंदर आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि पंडित जी जो घट स्थापना कैसे करनी चाहिए और इनकी क्या नियम है, तो मैं आपको बता देता हूं कि घट स्थापना का ही मुहूर्त होता है श्रेष्ठ। और एक हम किसी माटी के बर्तन में या किसी भी पात्र के अंदर जो मिट्टी है वो डाल लेते हैं, उसके अंदर ज्वारा बीजते हैं और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, घट की स्थापना करते हैं। घट के ऊपर यानी कि कलश है उसके ऊपर एक नारियल रखते हैं, लाल कपड़े को लगा करके नारियल पर लगाकर नारियल को उस मिट्टी के बर्तन पर रखकर उनकी स्थापना करते हैं, उनका पूजन करते हैं, वरुण देवता का ध्यान करते हैं और घी का दीपक भी जलाते हैं। और एक पाटा होता है, चौकी होती है, उस पे लाल वस्त्र लगाकर या लाल सफेद दोनों भी लगा सकते हैं। नवग्रह षोडश मातृका का पाठ लगाकर हम उन पे देवी माता की या फिर हम जो हमारी कुल की देवी है या दुर्गा माता है उनकी एक चित्र रख सकते हैं, फोटो रख सकते हैं। और हम हनुमान जी का भी फोटो रख सकते हैं, क्योंकि नवरात्रों के अंदर श्री राम और हनुमत और देवी की पूजा करते हैं। तो जैसे हम जिनको मानते हैं उस हिसाब से हम उस पे पाठ पे या चौकी पे उनका फोटो रख लेते हैं और नवग्रह षोडश मातृका उस पे लगा लेते हैं। सफेद जो कपड़ा होता है उसमें 9 चावल की छोटी छोटी, इसमें 9 ग्रह का लगाते हैं और षोडश मातृका के लिए गेहूं की छोटी छोटी कुड़ियां हम उस पे लगा लेते हैं, तो षोडश मातृका का चित्र लगा लेते हैं। नवग्रह षोडश मात्रा की स्थापना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, गणेश जी महाराज की स्थापना करते हैं और नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करते हैं, दीपक की पूजा करते हैं। दीपक घी का दीपक हमें जलाना चाहिए और घट की स्थापना हम करते हैं। कलश के ऊपर जो रोली मोली चावल इत्यादि से उनको कुमकुम से सजाकर स्वस्ति आदि लगाकर उनकी स्थापना कर देते हैं। अब घट स्थापना सिर्फ प्रथम दिन ही होती है, अन्य दिन नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई घट स्थापना तो प्रथम दिन ही होती है, लेकिन दीपक रोज होता है, प्रसाद नैवेद्य रोज होता है
और रोज भगवान के चंदन आदि कुमकुम से तिलक होता है, जोत बत्ती होती है, घर के हिसाब से हम उसको कर सकते हैं। जुहारा प्रथम दिन ही बीज देवें आप, जुहारा दिन प्रतिदिन उनको वृद्धि करते रहेंगे और 9 दिन तक आप नियमित। तो नवरात्रों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। विशेष रूप से आप किसी प्रकार किसी मुहूर्त में कन्फ्यूजन ना हो। मैंने आपको 3 मुहूर्त बताए हैं, तीनों मुहूर्त आप ध्यान में रखें और घट स्थापना करें अपने घर के अंदर। किसी प्रकार से आप नैवेद्य रोज भोग लगा सकते हैं, एक समय भोग लगा सकते हैं, आप व्रत उपवास इत्यादि भी कर सकते हैं। तो ये घट स्थापना के बारे में मैंने आपको जानकारी बताई है। हमारी बात आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और मैंने जो बताई है इनका पालन आप अवश्य करें। घर में घट स्थापना नवरात्रों का जो कार्यक्रम है वो बड़ी धूमधाम से करें, क्योंकि माँ भगवती की, दुर्गा की, लक्ष्मी की अपार कृपा होती है। तो जय हिंद, जय भारत।